प्रेरणा भरी बातें, इतनी बेहतरीन मोटिवेशन आज की इस विदाई कार्यक्रम में हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो विदाई कार्यक्रम हमारे स्टाफ साथियों का भी, हमारी दो बहनें विमला जी, वंदना जी और हमारे भाई विजयपाल जी और आप सभी का, ये आपके एक चरण की समाप्ति है, लेकिन हमारे जुड़ाव की समाप्ति नहीं है। आपने अपनी स्कूलिंग पूरी करी है, अब आप आगे के स्तर पर जाएंगे। हमें केवल उन बातों को ध्यान में रखना है कि हमारे माता पिता ने हमसे जो सपना संजोया है, हमें उन सपनों को पूरा करना है। हर माँ बाप की फिक्र होती है अपने बच्चों के लिए, हमें उस फिक्र को फक्र में बदलना है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज से 30-40 साल पहले अपनी स्कूलिंग पूरी करके जब महिला शिक्षा का जो स्तर है वो इतना ठीक नहीं होता था, उस समय अपनी स्कूलिंग पूरी करके और हमारे बीच आज विभाग के मुखिया विराजे किन कठिनाइयों में वो पड़े होंगे, तो आपके जीवन को प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। ये भी एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। राजनीति के लोगों के लिए सरपंच साहब प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं कि किस प्रकार लगातार हर राजनीतिक झंझावातों को झेलते हुए वो हर बार इस गांव के लोगों का विश्वास जीत जाते हैं। कहीं से भी प्रेरणा मिल सकती है। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि मुझे प्रेरणा कहां से मिली। मैं जब वर्ष 2012 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गया था, उसके बाद 2014 में हमारे यहां पर जिले के जिला कलेक्टर आए थे, श्रीमती आरती डोगरा, आप सभी परिचित हैं। विद्यार्थी अगर परिचित नहीं है तो मैं उन्हें बता दूं कि उनका कद जरूर बोना था, वो मात्र 2.5 या 3 फुट के थे, लेकिन उन्होंने उस बोनेपन के कद को पद की सर्वोच्चता में बदला। कैसी कठिनाइयों में वो पड़े होंगे, किस प्रकार की उनकी स्कूलिंग रही होगी, कितनी विषमता से उन्होंने अपने साथियों के हीन भावना से भरे हुए माहौल में पढ़ करके और उन्होंने अपना संघर्ष से जो है वो मुकाम हासिल किया होगा। तो जब मैं उनसे पहली बार चुनाव ड्यूटी के दौरान मिला तो मुझे ये लगा कि जब 3 फुट की एक महिला इतनी विषमता से पढ़ करके और इस प्रकार के सर्वोच्च पद पर जा सकती है, तो मैं तो फिर भी 6 फुट का हूं, तो मुझे भी प्रयास तो करना चाहिए। उसके बाद वर्ष 2016 से मैंने लगातार जो है प्रयास किया। तीसरा मेरा प्रयास था, धीरे धीरे मैं बढ़ा आगे, धीरे धीरे मेरी रैंक में सुधार हुआ, अंततः जाते हुए अंतिम मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन वो जो कहानी हम सब ने सुन रखी है एक खरगोश और कछुए वाली, कि निरंतर चलते रहो, निरंतर चलते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो, अपने अंदर एक जिजीविषा, एक जीवटता, एक जिज्ञासा, एक जुनून, वो हमेशा अपने अंदर रहेगी, तो कभी ना कभी हम अपने लक्ष्य के पास, अपने लक्ष्य के समीप पहुंच ही जाएंगे। तो आज तो चूंकि इतना बेहतरीन मोटिवेशन हो चुका है, साहब जब राष्ट्रीय स्तर के मोटिवेशनल स्पीकर है और इनके बोलने के बाद कुछ रह नहीं जाता है, तो मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी समाप्त करना चाहूंगा कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। मेहनत करते रहें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।